स्टूडेंट्स, मैं SVN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। मैं कक्षा 6 के बच्चों को आज संस्कृत का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द का अर्थ होता है सुभाषित रत्नानि, यानी सुंदर वचन। इन श्लोकों के द्वारा सभी लोगों को उपदेश दिया गया है, जिसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है, जो सभी के लिए अच्छे होते हैं। श्लोक सुभाषित माने सुंदर। श्लोक निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणाः। निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुणाः। देखिए कवि क्या कह रहा है कि नीति में निपुण लोग चाहे मेरी निंदा करें, यदि वा स्तवन्तु, और चाहे मेरी स्तुति करें अर्थात प्रशंसा करें। चाहे लोग मेरी निंदा करें या चाहे मेरी लोग प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, अथवा अपनी इच्छा अनुसार अभी चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। अद्य एव, आज ही, अद्य माने आज, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो, यानी मेरी मृत्यु आज ही हो जाए अथवा युगों के बाद हो। न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। लेकिन धीर पुरुषों के पद माने कदम, न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी नहीं डगमगाते। यानी धीर पुरुष जो हैं वो सदैव न्याय के मार्ग पर चलते हैं। उनके लोग, नीति में निपुण लोग, चाहे धीर पुरुषों की निंदा करें अथवा उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए अथवा अभी चली जाए, आज ही उनकी मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो, उनको इसकी भी परवाह नहीं है। किंतु न्याय के मार्ग पर चलते हुए धीर पुरुषों के कदम कभी नहीं डगमगाते। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा देखिए, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज माने त्याग दो, दुर्जन माने दुष्टों का, संसर्ग माने साथ। भज साधु समागम, भज माने अनुकरण करो, साधु माने सज्जनों का, समागम माने उनके मार्ग का, यानी सज्जनों के मार्ग का अनुकरण करो और दुष्टों का साथ त्याग दो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम। कुरु माने कीजिए, पुण्यम माने पुण्य के कार्य, अहोरात्रम माने दिन रात। अहो माने दिन है, रात्रम माने रात। दिन रात पुण्य के कार्य कीजिए। स्मर नित्यम अनित्यताम। संसार की नित्यता और अनित्यता को ध्यान में रखिए। नित्यता अनित्यता से मतलब है कि संसार ये क्षण भंगुर है, इसकी नश्वरता को भी सदैव अपने ध्यान में रखिए। दुष्टों का साथ त्याग दो, सज्जनों का अनुकरण करो, दिन रात पुण्य के कार्य करो और संसार की नित्यता अनित्यता का भी ध्यान रखो। थर्ड श्लोक देखिए। षड् दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड् दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता। हातव्या माने त्याग देने चाहिए। भूतिम इच्छता, भूति माने ऐश्वर्य संपत्ति, इच्छता माने चाहने वाले को, यानी ऐश्वर्य चाहने वाले को ये षड दोष, षड माने 6 दोष, हातव्य माने त्याग देने चाहिए। किसको? पुरुषेण माने पुरुष को, यही माने ये, यानी ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष बताए हैं? निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। निद्रा माने नींद, तंद्रा माने थकान, भयम माने डर, क्रोध माने गुस्सा, आलस्य माने आलस्य, दीर्घसूत्रता। आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 चीज़ों का व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। अब दीर्घसूत्रता क्या होता है? दीर्घसूत्रता भी आलस्य से ही संबंधित है, माने धीरे धीरे कार्य करने की जो आदत होती है उसको हमें त्याग देना चाहिए। किसी कार्य को लंबा खींच ले जाना, यानी कम समय में होने वाला कार्य है, उसको भी काफ़ी देर तक करते रहना, आलस्य में पड़े रहना, यानी आलस्य अलग दिया है। और दीर्घसूत्रता माने कार्य को धीरे धीरे करने का स्वभाव भी छोड़ देना चाहिए।
यानी ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। जो 6 दोष हैं, नींद, थकान, भय, डर, आलस, भय, गुस्सा, आलस्य और दीर्घसूत्रता अर्थात धीरे धीरे कार्य करने की आदत, इन 6 दोषों को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, देखिए 6 ऊपर दोष बताए गए ये और 6 गुण बताए गए हैं। ये कौन से गुण हैं? उद्यमः माने परिश्रम यानी पुरुषार्थ, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। षड एते यत्र वर्तन्ते, ये 6, यत्र माने जहाँ, वर्तन्ते माने विराजमान होते हैं, यानी जिस पुरुष के ये 6 गुण जिसके पास होते हैं, तत्र देवः सहायकृत्, वहाँ पर देवता भी उनकी सहायता करते हैं। यानी ये 6 गुण जिस पुरुष के पास होते हैं कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ऐसे पुरुष की देवता भी सहायता करते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति, पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन् माने जाता हुआ, यानी अगर चल रहा है कौन? चींटा। चींटा अगर चल रहा है यानी सबसे छोटा प्राणी, बहुत छोटा प्राणी होता है, सबसे छोटा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत छोटा प्राणी होता है, लेकिन अगर वो चल रहा है तो याति माने चला जाता है। योजना नाम शतानि अपि, शतानि माने सैकड़ों, योजन ये दूरी का मापक है, यानी अगर चींटा भी अगर चल रहा है निरंतर तो वो सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेता है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, देखिए गरुड़ पक्षी जो है बहुत तेज चाल से चलता यानी उड़ता है, बहुत तीव्र चाल उसकी होती है। तो अगच्छन् वैनतेयोऽपि, और न चलता हुआ गरुड़ भी पदमेकं न गच्छति, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। यानी छोटे या बड़े जीव से कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, यानी अगर छोटा जीव भी निरंतर चल रहा है तो वो निरंतर चलने के कारण सैकड़ों योजन चला जाता है, सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेता है। लेकिन अगर जो वैनतेय अर्थात गरुड़ पक्षी हैं वो अगर नहीं चलना चाहता है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वो निरंतर आगे बढ़ता ही चला जाता है, और जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहता, आलस्य में पड़ा रहता है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिए आपके यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद आते हैं शब्दार्थ। देखिए पहला शब्द है निंदन्तु। निंदन्तु माने निंदा करें, स्तवन्तु माने प्रशंसा करें, नीति निपुणाः माने नीति में कुशल लोग, समाविशतु माने आए, यथेष्टम माने इच्छानुसार, अद्यैव माने आज ही, अस्तु माने होवे, युगांतरे माने युगों के बाद, वा माने अथवा, प्रविचलन्ति माने विचलित होते हैं, धीराः माने धैर्यवान लोग, त्यज माने छोड़ दो, संसर्गम माने साथ को, भज माने सेवन करो, अहोरात्रम माने दिन रात, नित्यम माने स्थायी, अनित्यता माने अस्थायी, हातव्य माने छोड़ देना चाहिए, भूतिमिच्छता माने संपत्ति चाहने वाले को, तंद्रा माने जागते हुए सोना, यानी तंद्रा माने जागते हुए सोना, यानी कि आलस्य या थकान, यानी जाग भी रहे हैं सो भी नहीं रहे हैं लेकिन जागते हुए सोना, जाग रहे हैं परंतु सोने जैसी स्थिति ही है व्यक्ति की, तो उसको तंद्रा बोलते हैं। दीर्घ सूत्रता माने धीरे धीरे कार्य करने की आदत, आलस्यम माने शिथिलता या सुस्ती या जिसको आलस बोलते हैं, पिपीलिका माने नरचींटी। देखिए पिपीलक है, पिपीलिका होता ला में छोटी की मात्रा लगी होती, पिपीलिका होता तो चींटी होता, और पिपीलक है इसलिए चींटा है जिसको हम नरचींटी बोलते हैं। वैनतेय माने गरुण, यानी वैनतेय उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे वनिता के पुत्र थे, वो बहुत तेज उड़ता है इसलिए उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर आपके शब्दार्थ समाप्त होते हैं। इसके बाद आएंगी अन्य एक्सरसाइज। देखिए ऊपर आपका अन्वय है। अन्वय एक बार मैंने और भी बताया आपको कि अन्वय में जो श्लोक आपके आगे चैप्टर में दिए गए हैं उसका हमने जिस क्रम से हिंदी में अर्थ बताया है उसी क्रम से ये संस्कृत के शब्द लिखे गए हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसको हम बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने इसका अर्थ समझा दिया है। उच्चारणम कुरुत, सबसे पहले आता है उच्चारणम कुरुत, यानी कठिन शब्दों का उच्चारण कीजिए। स्तुवन्तु, पहला शब्द है स्तुवन्तु। फिर है यथेष्टम, अद्यैव, तंद्रा, उद्यमः, विसर्ग लगा है इसलिए माँ के बाद में ह बोलेंगे। उद्यमः, षडेते, पिपीलकः, शतान्यपि, पदमेकम, ये शब्द दिए गए हैं। इसके बाद है श्लोकांशान योजयत, माने दो सूचियाँ दी गई हैं, एक सूची ये है एक सूची ये है। दोनों सूचियों में श्लोकों को तोड़ करके लिखा गया है। उन अलग किए गए श्लोकों को एक साथ रेखा खींच करके एक साथ मिलाना है। देखिए निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, पहले पूरी सूची पढ़ लेते हैं, इधर की भी और इधर की भी, तभी पता चलेगा कि हमको किस श्लोक के साथ कौन सा श्लोकांश मिलाना है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, फिर है न्यायात् पथः, फिर है षडेते यत्र वर्तन्ते, फिर षड्दोषाः पुरुषेणेः, फिर उद्यमः साहसम धैर्यम। अब इधर वाले पढ़ते हैं। प्रविचलन्ति पदम न धीराः, बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, हातव्याः भूतिमिच्छता, आलस्यम दीर्घसूत्रता, तत्र देवः सहायकृत। अब देखिए इधर वाला पहले पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि पहला किस में मिलाया जाएगा। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, पहला आपका आपके ज्ञान के लिए पहले से ही बुक में ही मिला हुआ है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, इसके आगे आएगा आलस्यम दीर्घसूत्रता। फिर है न्यायात् पथः, इसको मिलाएंगे प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तीसरा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हैं, ये श्लोकांश आपके पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उन्हीं में से आधी लाइन इधर लिखी है आधी लाइन इधर लिखी है, उसको मिक्स करके लिख दिया गया है आपके ज्ञान को परखने के लिए कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो इन श्लोकों के अंशों को एक दूसरे के साथ सही सही मैच कर पाएगा। षड्दोषाः पुरुषेणेः, हातव्या भूतिमिच्छता, उद्यमः साहसम धैर्यम, बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। इस प्रकार से ये मिलाए जाएंगे, यानी एक तरफ का ब्लैक पेन से लिखेंगे, दूसरी तरफ का ब्लू पेन से लिखेंगे और लाइन खींच के नहीं मिलाएंगे, बल्कि बुक में देख करके ये इधर लिखा है ब्लैक पेन से डैश लगाएंगे या तो बीच में सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद लिखेंगे आलस्यम दीर्घसूत्रता, न्यायात् पथः, फिर उसी के सामने प्रविचलन्ति पदम न धीराः, यानी आमने सामने लिखेंगे। लाइन खींच करके मिलाने में डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी बच्चे गलत खींच जाते हैं लाइन, फिर वो गलत हो जाती है। इसके बाद है अधोलिखित क्रियापदानां निर्देशानुसारम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए क्रियापद नीचे दिए गए हैं, उनके लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और उनका वचन लिखना है कि किस लकार, किस पुरुष और किस वचन का ये शब्द यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं। निंदन्तु, पहला उदाहरण के लिए दे दिया गया है कि निंदन्तु लोट लकार का शब्द है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अब दूसरा शब्द दिया गया है स्तुवन्तु, ये भी लोट लकार का शब्द है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। समाविशतु, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। प्रविचलन्ति, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। फिर है कुरु, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। इसके बाद देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है कि आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। देखते हैं। देखिए इसके बाद आपके आते हैं प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तर सबसे पहले आएगा, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। न्यायात् पथः पदम के न प्रविचलन्ति, न्याय के मार्ग पर चलते हुए किसके कदम
नहीं डगमगाते हैं। अभी हमने श्लोक में बताया था कि धीर पुरुषों के कदम, यानी इसका आंसर होगा धीराः। कस्य संसर्गः त्याज्यः, किसका साथ त्याग देना चाहिए? आंसर होगा दुर्जनस्य। अहोरात्रम किम कर्तव्यम, दिन रात क्या करना चाहिए? आंसर होगा पुण्यम। फिर है एक वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे सेंटेंस में आंसर देना है इनका। के षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या, कौन से 6 दोष व्यक्ति को त्याग देने चाहिए? आंसर होगा निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घसूत्रता इति षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या, यानी निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घसूत्रता इति षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या। इति की जगह पर एते लिखेंगे, एते षड्दोषाः, यानी ये 6 गुण पुरुषेण हातव्या। फिर है देवः कुत्र सहायकृत भवति, देवता कहाँ सहायता करते हैं? उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते। क्या होगा? उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत भवति। फिर है गच्छन् पिपीलकः कियत् याति, यानी जाता हुआ चींटा कितनी दूर चला जाता है? आंसर होगा गच्छन् पिपीलकः शतानि योजनानामपि याति। गच्छन् पिपीलकः शतानि योजनानामपि याति। इसके बाद देखिए आगच्छन् वैनतेयः कियत् गच्छति। आगच्छन् वैनतेयः, न चलता हुआ गरुण कितनी दूर नहीं जा पाता है? आगच्छन् वैनतेयः एकम पदम न गच्छति, यानी आगच्छन् वैनतेयः एकम पदम न गच्छति, अर्थात न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं जा पाता है। इसके बाद आता है आपकी एक्सरसाइज पद्यांशा नाम भावार्थम लिखत, यानी पंक्तियाँ दी गई हैं, पद्यांश दिए गए हैं। पद्यांश इसलिए है क्योंकि ये श्लोक थे, इस श्लोक पद्य की श्रेणी में आते हैं और स्टोरी जो है वो गद्य की श्रेणी में आती है। देखिए पद्यांशा नाम भावार्थम लिखत, पद्यांशों का भावार्थ लिखिए। लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, भावार्थ क्या होगा? जो इसका अर्थ है वही भावार्थ कहलाता है। लक्ष्मी आए अथवा अभी चली जाए, पर धीर पुरुषों के कदम न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी नहीं डगमगाते। न्यायात पथा प्रचलन्ति पदम न धीराः, इसका भी वही है, न्याय के मार्ग पर चलते हुए धीर पुरुषों के कदम कभी नहीं डगमगाते हैं। अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति, न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत, षडेते ये 6 गुण जहाँ विद्यमान होते हैं वहाँ पर देवता भी व्यक्ति की सहायता करते हैं। देखिए आपका ये श्लोक वो अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है, पाठ भी यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो श्लोक दिए गए हैं उनको आपको कंठस्थ करना है। जितने श्लोक दिए गए हैं वो आप लोग पहले श्लोकों को याद करें, फिर उसकी व्याख्या सुन करके व्याख्या पढ़ेंगे, सुनेंगे, कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के कार्य करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन आप सभी लोग अपने ये श्लोक जो हैं इस पाठ के, इनको आप सभी को कंठस्थ करना है। आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।